नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू है और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं की अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की अद्वितीय कथा। यह केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि विनम्रता, धर्म और न्याय की जीत की गाथा है। कथा प्रारंभ होती है त्रेता युग में, जब राक्षसों के राजा महाबली ने अपने पराक्रम, तपस्या और नीति से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। महाबली कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह धर्मात्मा, दानी और प्रजा के कल्याण की चिंता करने वाला राजा था। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवताओं ने सहायता के लिए ब्रह्मा जी से विनती की और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। तभी भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे इस बार एक ब्राह्मण बटुक बच्चे के रूप में अवतार लेंगे, जो न तो युद्ध करेगा, न किसी अस्त्र का प्रयोग, लेकिन फिर भी राक्षसों के साम्राज्य का अंत करेगा। ऐसे हुआ वामन अवतार का प्राकट्य। भगवान विष्णु एक सुंदर, तेजस्वी, छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में अवतरित हुए। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उनका माथा चमकता था, हाथ में छड़ी, जलपात्र और छत्र था और मुख पर थी दिव्यता। उसी समय महाबली ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जहां वह ब्राह्मणों को मनचाहा दान दे रहा था। भगवान वामन भी वहां पहुंचे। राजा महाबली ने जैसे ही उस छोटे ब्राह्मण बालक को देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, हे ब्राह्मण बालक, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, सोना, गायें, गांव या राज्य। लेकिन वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा हंस पड़ी। इतना छोटा बच्चा और केवल 3 पग भूमि। महाबली ने कहा, बस इतनी सी मांग, यह तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं। उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है, और यदि तुमने वचन दे दिया तो अपना सब कुछ खो बैठोगे। परंतु महाबली ने गुरु की बात को अनसुना किया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने वामन को 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर दी। तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। वह छोटा ब्राह्मण बालक विशालकाय स्वरूप में बदल गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जैसी चमकने लगी, शरीर आकाश को छूने लगा, वह बन गए त्रिविक्रम। भगवान विष्णु ने पहला पग उठाया, उससे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, उससे उन्होंने पूरा आकाश और स्वर्गलोक ढक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। विष्णु बोले, हे महाबली, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रख दिया। उस क्षण महाबली का अहंकार भी नष्ट हो गया और वह धरती के नीचे सुतल लोक में चला गया। लेकिन विष्णु ने उसके दान, धर्म और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बलि, तुम हर वर्ष बलि प्रतिपदा के दिन पृथ्वी पर पूजे जाओगे। मैं स्वयं सुतल में तुम्हारे द्वारपाल के रूप में निवास करूंगा। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रेरणादायक और अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बल से नहीं, बुद्धि और विनम्रता से अधर्म को पराजित करते हैं। जब विनम्रता और भक्ति साथ हो, तब सबसे बड़ा अहंकारी भी सिर झुका देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बैजू झा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी की कथा। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।